आफ्टर ऑल जी, आज SDEO पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पहले 2 पेपर जो हैं वो हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी से हुए हैं और बड़े जोश से जो कंटेस्टेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने पेपर की तैयारी भी की है, दिया भी है। तो अभी की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरे नज़दीक, मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने पेपर तो नहीं दिया, पेपर देखा है या मुख्तलिफ लोग जो हमारे पास तैयारी करते रहे हैं उनके जो कमेंट्स थे उससे क्या मैंने ऑब्ज़र्व किया है या मुझे क्या लगता है। दूसरा ये है कि कल जो उम्मीदवार हैं उनके लिए इसमें से क्या सबक हो सकता है। तीसरा, अब हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अच्छा, वीडियो से पहले हमारे एक दोस्त हैं नदीम, मुल्तान गुलगश्त कॉलोनी में रहते हैं। उनकी एक ऑनलाइन कुरान एकेडमी है अल हुदा के नाम से, तो जो कि बड़ी सक्सेसफुल चल रही है। उनकी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा नीचे, अगर आप में से कोई जो उनकी ऑनलाइन कुरान एकेडमी के साथ एसोसिएट होना चाहता है तो वो उनसे रब्ता कर सकता है। अच्छा जी, अब जो आज दोनों पेपर्स हुए हैं, जो मेरा फर्स्ट थाट था पेपर को देखने के बाद, तो मुझे ये लगा कि ये पेपर दोनों के दोनों बैलेंस्ड पेपर्स थे। ख़ास तौर पर जो सुबह वाला पेपर था वो मुझे लगा कि ज़्यादा बैलेंस्ड है, इस वजह से शायद कि मैंने उसके ज़्यादा सवाल देखे हैं। मीन को मैंने 71 के करीब उसके क्वेश्चंस देखे हैं। शाम वाला क्योंकि अभी पेपर ख़त्म हुआ है तो कोई 25-30 क्वेश्चन जो हैं वो शेयर हुए हैं। तो उससे चलो ये है कि अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर के अंदर किस तरह से जो है वो ओवरऑल मतलब क्वेश्चंस किस तरह से रहे हैं। खुश आइंद बात यह है कि पूरे के पूरे सिलेबस को टच किया गया है। खुश आइंद बात है। खुश आइंद बात यह है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किसी एक पोर्शन को टच नहीं किया गया। मीन के अगर फ़र्ज़ करो कि किसी एक हिस्से में से ज़्यादा पेपर आ जाता और बाकी जो उसमें से पेपर के जो बाकी हिस्से तो उनमें से कम आता तो फिर ज़रा दुश्वारी बन सकती थी उम्मीदवारों के लिए। अब आप में से वो उम्मीदवार जिन्होंने पूरे के पूरे सिलेबस को अगर एक दफ़ा भी पढ़ा हुआ था, एक दफ़ा, तो मेरे ख्याल में वो इस पोजीशन में थे कि वो 40 नंबर ले सकते थे। अब मुझे ऐसे बच्चों ने भी मैसेजेस किए हुए हैं जो सुबह वाले पेपर में कहते हैं जी हमारे 85 तक नंबर आ जाएंगे। अल्लाह जाने जब रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। अभी तो उन्होंने मेरे धुएं निकाल दिए हैं कानों से। तो खैर, दूसरा ये है कि वो एक किताब आपको SDO की जो रिकमेंड की थी उसके बारे में भी बच्चों के व्यूज़ थे कि जो उसमें से काफ़ी सारा पेपर आया हुआ था। तो अच्छी बात है जी कि अगर इस तरह का मटीरियल मार्केट में अवेलेबल होता है तो हमें उससे ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। अब पेपर बैलेंस आने से ये फ़ायदा हुआ कि आप में से वो लोग जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा हुआ था उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखें, अगर एग्रीगेटेड नंबर 8-10 अगर किसी एक एक्ट में से आते रहे हैं, किसी एक पोर्शन में से आते रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। और इसीलिए मैं हमेशा से, जिस दिन ऐड आई थी उसी दिन से हम कह रहे थे कि आप जो है हर एक्ट, ये छोटे छोटे से एक्ट्स थे, कमोडिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़, होर्डिंग एक्ट्स, पीरा का अपना लॉ, उसके रेगुलेशंस, ये बहुत छोटे छोटे से थे। मतलब ये है कि आप एक दिन में ये सारे पढ़ सकते थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लीगल मैक्सिम्स, इंटरप्रिटेशंस जो थी वो। अच्छा, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के जो एक्ट्स सेक्शंस थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हमारा हिस्सा था पेपर के अंदर, वो सारा बहुत इम्पॉर्टेंट था। किसी न किसी तनाजुर में उसको पेपर के अंदर ज़रूर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये एक बहुत अच्छी रिवायत थी। दूसरी बात, हम गिला नहीं कर सकते कि किसी एक हिस्से को बहुत ज़्यादा जैसे कि एग्रेसिवली फॉलो किया गया है और बाकियों को इग्नोर कर दिया गया, तो ऐसी बात नहीं थी। तो आप में से वो लोग जिन्होंने 40 नंबर ले, मतलब जो ये श्योर हैं कि उनके 40 नंबर आ जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग अब इंतज़ार मत करें। आप अगले दोनों पेपर्स के लिए, GK के और इंग्लिश ऐसे के पेपर की आज से तैयारी शुरू कर दें। आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जी ये रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जब ये रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होना। आप लोगों का सेकंड फेज़ जो है वो, क्योंकि इस फाइनेंशियल इस एडमिनिस्ट्रेटिव साल में जो कि 31 दिसंबर को ख़त्म होना है, तकरीबन उससे पहले पहले जितने भी पेंडिंग पेपर्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो बस ये बिटवीन द लाइन में बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास रिज़ल्ट आने के बाद शायद थोड़ा टाइम होगा।
अब आप में से वो लोग जिनका कल पेपर है उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, आज वाले मल्टीपल पेपर्स जो है, मल्टीपल क्वेश्चन जो हैं दोनों पेपर्स के, वो आ चुके हैं, आप लोगों ने देख भी लिए हैं। हो सकता है थोड़ी देर के बाद कोई बंदा अपने चैनल के ऊपर उसको लगा भी दे, तो आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर भी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा आदमी जिसने इससे पहले को बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, तो एक रात में तो वो कोई तीर नहीं मार सकता, ठीक है, लेकिन उसे ये ज़रूर कर लेना चाहिए, जो पीरा का अपना एक्ट है, वो जो पीरा का अपना लॉ रेगुलेशंस हैं, वो उनको एटलीस्ट, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वाला जो चैप्टर है लीगल मैक्सिम वाला, लीगल मैक्सिम में बहुत थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको ज़रूर देख ले। अब ये टाइम नहीं है कि आप रेवेन्यू एक्ट पूरे का पूरा पढ़ने बैठ जाएं, कॉलोनाइजेशन को पढ़ने बैठ जाएं। मतलब जैसे सीआरपीसी और पीपीसी के जो सेक्शंस हैं उनके बारे में अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा तो वो अभी छोड़ दे। अभी वो टारगेट करे इस हद तक कि मैंने 40 नंबर लेने हैं, 40 नंबर लेके वो सेफ जोन में आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो अगली फेज़ की अच्छे तरीके से तैयारी करें। बट आप में से वो लोग, जो लोग आज के पेपर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके 60 से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, वो तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आज से फुल जोर लगा दें। और आप में से वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके 50 तक नंबर आते हैं, तो उनको पर्टिकुलरली जनरल नॉलेज के पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और यहाँ से जो 10 या 15 नंबर का जो मार्जिन रह गया है, उन्होंने उसको जनरल नॉलेज से पूरा करना है। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं जनरल नॉलेज में कि आप जनरल नॉलेज में 75 तक नंबर ले जाते हैं, और यहाँ से 50-60 तक ले जाते हैं, 60 तक ले जाते हैं, और फिर आप इंग्लिश ऐसे को सिर्फ पास करेंगे, तो 210-220 के दरमियान आप फाल कर रहे होंगे, और आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे फॉर इंटरव्यू। तो अब अपना टाइम मत ज़ाया करें। जो पेपर होना था आप लोगों का आज के दिन में वो हो चुके हैं। अब जिन लोगों को कल होना है उनके साथ कल इंशाल्लाह इंटरेक्ट करेंगे। बट आप लोगों के लिए मेरी एक मतलब हम्बल सजेशन है कि आप लोगों को आज से ही अपने ऐसे की, अपने जनरल नॉलेज के पेपर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों के पास लेस देन 1.5 मंथ होगा, और ये दोनों पेपर इकट्ठे होंगे, ये उसी कंडीशन के ऊपर कि जिसका जीके का पेपर पास होगा हम उसका इंग्लिश ऐसे चेक करेंगे। उसी कंडीशन के साथ ये दोनों पेपर आप लोगों के हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट टाइम मिलेगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ताकि आप फ्यूचर में जो परेशानी से बच जाएं। तो आप में से वो लोग जिनके आज पेपर्स हो गए हैं, चले उन्हें मुबारकबाद। और वो लोग जो डाउट में रहे हैं कि पेपर होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, हम उन्हें पहले दिन से कह रहे थे कि पेपर होगा, अपने टाइम पे होगा। तो इसी तरह से अभी भी कह रहे हैं कि जो आप लोगों का नेक्स्ट शेड्यूल है इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो अपने टाइम को ज़ाया मत करें और बेहतर तरीके से तैयारी करें। और जिनका सुबह पेपर होना है वो कूल कंपोज होकर पेपर देने के लिए जाएं। पेपर पढ़ें, तसल्ली से समझें, और उसके बाद डब्बे फिल करें। डब्बे 100 डब्बा होता है और आप आराम से 10 मिनट में सारे डब्बे फिल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम जो 90 मिनट में से 80 मिनट आपने पेपर को पढ़ने, समझने और फिर अटेम्प्ट करने में देने हैं। ऐसा ना हो कि आप बगैर सोचे समझे डब्बे फिल करना शुरू कर दें, जो कि आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ये आज की एक अच्छी खबर थी कि हमारे STO का जो बैच 1 बैच 2 के पेपर्स हैं वो हो चुके हैं, और थैंक गॉड कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हुए हैं, और इंशाल्लाह जो कल भी होंगे वो भी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को जो है वो कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।